जय श्री कृष्णा। अभी हम देखेंगे कि पार्टिसिपेंट्स को हमें अनम्यूट कैसे करना है। बट अनम्यूट करने से पहले कुछ बातें जो है जो हमें ध्यान में रखनी है, वो कुछ इस तरह की हमें इस बात की कोशिश करनी है कि डेली मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को अनुपठन करने का, बोलने का मौका मिले। और उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो कुछ इस तरह है कि हम एट अ टाइम एटलीस्ट 3 to 4 पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट करते हैं अनुपठन के लिए, बोलने के लिए। सो दैट इससे होता यह है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को डेली बोलने का मौका मिलता है। तो अगर आपकी क्लास की स्ट्रेंथ बिलो 40 है तो आप एट अ टाइम 2 to 3 पार्टिसिपेंट्स को भी अनम्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्लास की स्ट्रेंथ 40 अबव है तो आप एट अ टाइम 3 to 4 पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट कर सकते हैं। और अनम्यूट करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम उन्हें अनम्यूट करें। सो दैट इससे होता ये है कि जब हम उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अनम्यूट करते हैं तो हमें भी ट्रैक रखने में आसानी जाती है कि हमने अभी तक कितने पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट किया और कौन बचे हैं। सो दैट जो जिनको चांस नहीं मिला आज, उन्हें हम नेक्स्ट डे फिर चांस दे सकते हैं एप्रोप्रिएट स्टार्टिंग में। सो इससे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फिर जैसे ही हम करते हैं, चलो अब ए हो गए, बी हो गए, सी हो गए, सो हमें ट्रैक रखने में आसानी जाती है। अगर हम रैंडमली करते हैं किसी को भी अनम्यूट, तो हमको ये पता नहीं होता है कि किसको हमने अभी तक किसको अनम्यूट का चांस नहीं दिया है। सो इससे कुछ लोगों को अनुपठन करने का मौका नहीं मिल सकता है, कुछ लोग मिस हो सकते हैं। इसलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कीजिएगा, सो दैट आपको ट्रैक रखने में आसानी होगी और सारे लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को भी बोलने का मौका मिलेगा। अब हम देखते हैं कि अनम्यूट कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन है राइट हैंड साइड से बॉटम में, पार्टिसिपेंट्स। आपको पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करते हो, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे फिलहाल अभी 3 ही पार्टिसिपेंट्स हैं आपके क्लास में। 30, 40, 50 डिपेंड करेगा बैचेस वाइज, वो उतने पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। सो अब अनम्यूट कैसे करना है उससे पहले एक बार यहाँ पे एक बात देख लीजिएगा, ऑब्जर्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे कृष्णा राठी के नाम के सामने यहाँ पे और यहाँ पे चिराग शाह के नाम के सामने माइक का सिंबल नहीं है। इसका मतलब यही है कि उन्होंने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है। तो जिन लोगों ने अपना ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है मीटिंग में, आप उन्हें अनम्यूट की रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर सकते। जैसे देखिए मैं अभी यहाँ पे चिराग शाह के नाम पे अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे बाकी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, बट आस्क टू अनम्यूट वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। बट वही अगर मैं देखिए यहाँ पे स्वाति जी ने माइक मतलब ऑडियो कनेक्ट किया है, तो उनके अगर मैं नाम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे फर्स्ट ऑप्शन ही दिखता है, आस्क टू अनम्यूट, एंड बाकी अदर ऑप्शंस भी दिखते हैं। सो इस बात का हमें ध्यान में रखना है कि जो लोग माइक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऑडियो से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें हम बाद में मीटिंग के बाद पर्सनली इंक्वायरी करें कि ऐसा वो उनको कोई अगर दिक्कत आ रही है तो आप उनका वो इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ज्वाइन ऑडियो बोल के लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब है कि हमने हमने भी ऑडियो से कनेक्ट नहीं किया है। और जब हम कॉल ओवर इंटरनेट पे क्लिक करेंगे सो हम वहाँ पे ऑडियो से कनेक्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी स्वाति जी ऑडियो से कनेक्ट हो चुकी है, तो हम उन्हें एक बार अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब अनम्यूट की रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है, तो इसलिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बोलेंगे या फिर एक फ्लो बोलेंगे जिसमें हमें ये फॉलो करना है, सो दैट पार्टिसिपेंट्स भी अपने आप को अनम्यूट करने में पार्टिसिपेंट्स को आसानी हो और पार्टिसिपेंट्स आसानी से अपने आप को अनम्यूट कर सकें। जैसे देखिए अब मुझे स्वाति जी को अनम्यूट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्वाति जी को नाम, स्वाति जी के नाम पे क्लिक करूँगा। वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आस्क टू अनम्यूट पे क्लिक करूँगा। और जैसे मैंने उनको रिक्वेस्ट सेंड कर दी आस्क टू अनम्यूट, मैं तुरंत प्रोनाउंस करूँगा, स्वाति जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, स्वाति जी आप बोलिए। सो दैट सबसे पहले यहाँ पे सीक्वेंस याद रखिएगा, मुझे पहले रिक्वेस्ट सेंड करनी है, नाम पे क्लिक करना है, आस्क टू अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड करनी है, एंड देन उनका नाम प्रोनाउंस करना है, सो दैट उनको अनम्यूट करने में आसानी जाएगी। तो इसमें डिफरेंस क्या है, अगर हम पहले नाम प्रोनाउंस करते हैं एंड देन आस्क टू अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो इससे होता ये है कि पार्टिसिपेंट्स जब आप नाम प्रोनाउंस करते हो तो पार्टिसिपेंट्स अपने आप को अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन ढूंढने में लग जाते हैं, सर्च करने लग जाते हैं मोबाइल पे कि यार यार मैं अनम्यूट कैसे करूं। और उसके वजह से जब हम अनम्यूट की रिक्वेस्ट उन्हें भेजते हैं तो एक पॉपअप बॉक्स होता है जो पार्टिसिपेंट की विंडो पे डिस्प्ले होता है, वो वैनिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन पे कहीं पे टच करते हैं। तो इसलिए हमें ये सीक्वेंस फॉलो करना है कि सबसे पहले हमें स्वाति जी को आस्क टू अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजनी है एंड तुरंत उनका नाम प्रोनाउंस करना है, स्वाति जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और सो देखिए देखिए अब जैसे ही वो अपने आप को अनम्यूट करती हैं तो यहाँ पे उनका माइक का कलर चेंज हो जाता है। और जब वो बोलना स्टार्ट करती हैं तो उनका माइक का कलर ग्रीन होता है, ऊपर नीचे होता है। सो दैट इससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार कौन बोल रहा है, कौन नहीं है। अगर यहाँ पे वो कुछ बोलती नहीं है तो उनका माइक फुल ग्रे दिखेगा। जब वो कुछ बोल रही हैं
तो उनका माइक का जो ग्रीन कलर है वो ऊपर नीचे हो रहा है। सो अगर किसी के क्लास के दौरान अगर किसी के माइक से डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आपको इस पे से समझ में आ सकता है, आप उन्हें तुरंत वहाँ पे म्यूट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इनके नाम पे क्लिक किया और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है म्यूट, म्यूट पे क्लिक कर दिया, वो तुरंत म्यूट हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि जब हम आस्क टू अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो पार्टिसिपेंट विंडो पे दिखता कैसे है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें आस्क टू अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे इसलिए हमें पहले ऑडियो से कनेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे हम ऑडियो से कनेक्ट करते हैं तो देखिए हमें यहाँ पे आस्क टू अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखिए जैसे ही पार्टिसिपेंट को हम आस्क टू अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो पार्टिसिपेंट स्क्रीन पे ऐसा डिस्प्ले होता है, द होस्ट वुड लाइक यू टू अनम्यूट, स्टे म्यूटेड और अनम्यूट यूरसेल्फ। मतलब अनम्यूट का ऑप्शन दिखता है, स्टे म्यूट का बटन दिखता है और अनम्यूट का बटन दिखता है। सो अब अगर हम पहले उनका नाम प्रोनाउंस करते हैं और वो स्क्रीन पे कहीं भी टच करते हैं, देखिए अब जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो जो अभी वाली जो विंडो डिस्प्ले हुई थी वो वैनिश हो जाती है और हमारा माइक जो है वो हम अनम्यूट अपने आप को नहीं कर सकते, वो बंद ही रहता है। सो इससे हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, जब आपके सामने वाले को किसी को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजो तो सबसे पहले उन्हें रिक्वेस्ट भेजो एंड देन उनका नाम प्रोनाउंस करो। एंड नाम प्रोनाउंस करना आप यहाँ पे स्वाति जी बोल सकते हैं या स्वाति दीदी भी बोल सकते हैं, चिराग भैया, चिराग जी। सो इस हिसाब से वो डिफ़र करेगा, जस्ट उनका नाम भी प्रोनाउंस करना ज़रूरी है और आप उन्हें इस तरह रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक हमने अभी देखा कि आस्क टू अनम्यूट वाला, देखिए ऐसे आ गया और ये रिक्वेस्ट आता है और जब हम अनम्यूट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे मेरा माइक स्टार्ट हो गया है। मेरा माइक पे जो पहले रेड लाइन थी जैसे वीडियो स्टार्ट वीडियो पे है वैसा अब नहीं है। अब मैं जो भी बोलूँगा वो दिख रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है पार्टिसिपेंट्स को भी और टीचर और टेक को सबको। सो इस बात का हमें यहाँ पे अभी ध्यान देना है। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ें हैं जो हमें देखनी है वो कुछ इस प्रकार। अब जैसे अनम्यूट के लिए हमने देखा कि पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट के लिए हमें कैसे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो अभी हम देखेंगे कि पार्टिसिपेंट्स के अनम्यूट के साथ हमारे साथ और क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है चैट, मेक होस्ट, आस्क टू स्टार्ट वीडियो, रीनेम, पुट इन वेटिंग रूम एंड रिमूव। तो इसमें से हमें सिर्फ अगर हमें कभी किसी पार्टिसिपेंट को पर्सनली मैसेज करना है तो हम यहाँ पे चैट ऑप्शन पे क्लिक करके उन्हें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नीचे है रीनेम वाला ऑप्शन, तो यहाँ रीनेम ऑप्शन पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम पार्टिसिपेंट्स का यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई पार्टिसिपेंट्स दूसरे नेम से ज्वाइन हुए हैं और वो उनको ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है तो यहाँ से आप उनका नाम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि अनम्यूट हमें एट अ टाइम 3 to 4 पार्टिसिपेंट्स को करना है, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स गेट्स चांस, उन्हें मिले अनुपठन करने के लिए, बोलने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को चांस मिले। लेकिन इसके साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन हो। और ये सब डिपेंड करता है हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, हम कितना फ्लेक्सिबली सबको मैनेज करते हैं, अनम्यूट करते हैं, म्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर एट अ टाइम 3-4 पार्टिसिपेंट्स को हम अनम्यूट करते हैं तो उनको हम एक-एक करके अगर म्यूट करने जाते हैं तो थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, थोड़ी-सी आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे नीचे राइट हैंड साइड में बॉटम में देखिए म्यूट ऑल वाला ऑप्शन है। जब हम म्यूट ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हमें म्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिएगा म्यूट ऑल करंट एंड न्यू पार्टिसिपेंट्स बोल के लिख के आया है एंड अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। अगर इसको हम टिक करते हैं तो पार्टिसिपेंट्स फिर अपने आप को, जिन्हें हम म्यूट करते हैं वो अपने आप अनम्यूट हो सकते हैं। तो इसलिए इस पे टिक नहीं करना है एंड देन म्यूट ऑल पे क्लिक करना है, म्यूट ऑल बटन पे। सो इससे जो भी पार्टिसिपेंट्स अनम्यूट थे सब म्यूट हो जाएंगे। बट यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जब हम म्यूट ऑल पे क्लिक करते हैं तो म्यूट ऑल में टीचर जो ट्रेनर रहते हैं अपने, वो उनका माइक भी म्यूट हो जाता है। तो इसलिए जैसे आप म्यूट ऑल कर दो तुरंत इमीडिएटली आपको ट्रेनर को अनम्यूट करना है। तो जैसे अब सपोज़ यहाँ पे स्वाति जी ट्रेनर हैं, मुझे तुरंत मैं उन पे जाऊँगा, उनको आस्क टू अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज के उन्हें हमें अनम्यूट कराना है, सो दैट क्लास का टाइम भी वहाँ पे वेस्ट ना हो। और बीच-बीच में आप ये चेक करते रहिएगा कि अगर गलती से कहीं पे ट्रेनर अपने आप म्यूट हो चुके हैं क्या? अगर कहीं पे तो बीच-बीच में हमें चेक करना है कि यस ट्रेनर का माइक जो है वो स्टार्ट है या नहीं है।
एंड वो आपको सुनाई भी देगा। जैसे अगर सपोज़ टेंडर का आवाज़ नहीं आ रहा है, आप तुरंत जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो और उन्हें तुरंत अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजनी है। क्योंकि हम होस्ट हैं और हम जब तक रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेंगे, तब तक पार्टिसिपेंट्स अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएँगे। सो इसलिए रिक्वेस्ट सेंड करते वक़्त इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जय श्री कृष्ण।